बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रही हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू पालक के स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से पालक के और आलू के स्नैक्स बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने पैन के अंदर पानी ले लिया है, क्योंकि ना सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल करना है। तो फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है और पानी को ना पहले हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही पानी अच्छी तरह से गर्म होगा, इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक और इसी के साथ ना हमने आलू भी शामिल कर देने हैं। अच्छा, आलू ना देखिए यहाँ पर ना मैंने लिए हैं 400 ग्राम, जिसकी ना मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर ली है। जिस तरह से हम आमतौर पर भुर्जी वगैरह बनाते हैं ना, अंडे की भुर्जी वगैरह, और उसके अंदर आलू शामिल करते हैं, बिल्कुल सेम मैंने उसी तरह से इसकी कटिंग कर ली है। इन आलूओं को ना हम शामिल कर देंगे। अच्छा, आलू ना आप यहाँ पर कम या फिर ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आलूओं को ना हमने मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक ही जस्ट बॉईल करना है। ज्यादा हमने ना इनको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको ना तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये हल्के से नरम नहीं हो जाते। मीडियम फ्लेम पर हम ना इनको बॉईल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आलूओं को ना मैंने बॉईल कर लिया है 3 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर ना मैंने आलूओं को बॉईल किया है। आलू ना हमारे 80% तक नरम हो चुके हैं, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे आलू है ना बहुत नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पर ना हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। मजीद अब हमने ना आलूओं को बॉईल नहीं करना है, नहीं तो ये ना अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। इस तरह की छलनी लेंगे और छलनी की मदद से ना हमने आलूओं को निकाल लेना है, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो निकल जाए। आलूओं को ना हमने पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम गरम गरम आलू को इस्तेमाल करेंगे ना तो स्नैक्स जो है वो ठीक से बनेंगे नहीं। इसलिए इसको ना हमने अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं आलूओं को ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी तरफ ना सबसे पहले मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करेंगे पालक, और पालक ना यहाँ पर मैंने ली है 300 ग्राम। अच्छा, पालक को ना मैंने बारीक बारीक कट करके लिया है। आपने भी अच्छी तरह से इसको ना बारीक बारीक कट करके ही लेना है। और पालक के अंदर ना मिट्टी काफी ज्यादा होती है, तो इसको ना 3 से 4 पानी से पहले आपने ना अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। चलें, इसी के साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, नमक और मिर्च जो है वो अपना अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर है ना वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। इसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस स्पैचुला की मदद से हमने ना तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पालक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम स्पाइसेस को ना मैंने पालक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने करना क्या है, 5 मिनट तक ना हमने रेस्ट देना है पालक को, ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो 5 मिनट के बाद अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे बॉईल किए हुए आलू, साथ ही शामिल करेंगे 1 कप बेसन, और बेसन को ना हमने छान कर लेना है। और इसी के साथ ही शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमने ना इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, बगैर पानी के अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अगर पानी की जरूरत हुई तो हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, बेसन को और कॉर्नफ्लोर को ना हमने बगैर पानी के मिक्स कर लेना है। हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून हम ना इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, और फिर से ना हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इस स्पैचुला की मदद से फिर से ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और कुछ भी शामिल नहीं करना है, ना ही कोई स्पाइस और ना ही कोई और चीज़। सिंपल हमने ना इसको बस हल्का सा मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो हरी वाली मिर्ची है ना वो मैं शामिल करना भूल गई थी, तो इस टाइम पर ना इसके अंदर हरी वाली मिर्ची भी शामिल कर देंगे, चॉप की हुई 2 से 3 अदद, या फिर उतनी शामिल कर लें जितना आपको तीखा पसंद हो। फिर से मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है, और जो मिक्सचर है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना हमने इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेना है इस तरह से, और इसको ना हमने शामिल करना है कुकी कटर के अंदर, और इसको ना हमने टिक्की की शेप दे देनी है इस तरह से। अच्छा, अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आपने क्या करना है कि हाथ की मदद से ही सिंपल इसकी टिक्की बना लेनी है। इसको शेप देने के बाद जो कुकी कटर है ना इसको ना हम इस तरह से निकाल देंगे।
बहुत ही कमाल की पालक की और आलू की जो टिक्की है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से ना हमने तमाम पीसेस को बना लेना है, जितना भी मिक्सचर रहेगा ना तमाम पीसेस हमने इसी तरह से बना लेने हैं। अच्छा, हमने ना इन टिक्कियों को बनाकर रेस्ट नहीं देना है, साथ में ऑयल को गर्म करते हैं और साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ ना हम इसको फ्राई पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे ताकि ये साथ साथ ही फ्राई हो जाएं। इसको रेस्ट देंगे ना तो ये फिर हैंडल नहीं होगी, इसलिए साथ साथ ही बनाकर शामिल करते जाएंगे। तो इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना वो मैंने गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से स्नैक्स बनाते जाएंगे और इनको ना हम शामिल करते जाएंगे। अच्छा, फ्लेम को ना मैंने जो है वो मीडियम रखा हुआ है, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। साथ साथ स्नैक्स बनाएंगे और साथ साथ ही शामिल करते जाएंगे। हमने ना इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इसलिए कम ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे उतने शामिल कर देंगे। तो एक टाइम में ना देखिए जितने स्नैक्स आ गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं इस फ्राइंग पैन के अंदर। फ्लेम को ना मैंने लो कर दिया है, लो फ्लेम पर अब हम ना इन स्नैक्स को फ्राई करेंगे। ज्यादा ओवरलोडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, उतने ही स्नैक्स इस फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करेंगे जितने इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे। तो 4 पीसेस मैंने शामिल कर दिए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हम इनको 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद अब हमने ना इन स्नैक्स की जो साइड है ना वो इस तरह से उठाकर चेंज कर देनी है। तमाम पीसेस की साइड को ना हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी ना हमने 2 मिनट तक ही मजीद और फ्राई कर लेना है। एक साइड से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है तो साइड को चेंज कर देंगे। तो दूसरी साइड से भी मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मजीद 2 मिनट तक ना मैंने और इन स्नैक्स को फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इन स्नैक्स को निकाल लेना है और इसी तरह से जितना भी मिक्सचर आएगा ना सबके हमने स्नैक्स बनाकर फ्राई कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो फ्लेम को भी ऑफ कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू और पालक के जो स्नैक्स हैं ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल के जो स्नैक्स हैं ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। खाने में बेहद ही मजे के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू पालक के स्नैक्स की। आलू पालक के स्नैक्स मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।